नमस्कार दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट के हिजाब बैन के दिए गए फैसले की समीक्षा करने जा रहे हैं। हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का खंडित आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरी ओर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन के फैसले को खारिज कर दिया है। इसके बाद मामले को अब चीफ जस्टिस के सामने भेजा गया है ताकि उचित निर्देश जारी हो सके। मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की थी। हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सर्कुलर के तहत सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त दी गई है। राज्य सरकार का सर्कुलर रिलीजन न्यूट्रल यानी धार्मिक समानता वाला है। वहीं याची के वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, जजमेंट टिकने वाला नहीं है। राज्य सरकार का सर्कुलर गैर संवैधानिक है और अवैध है, साथ ही आर्टिकल 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन भी करता है। हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा से जुड़ा मामला है और संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की बात करता है। हिजाब पहनने से किसी भी धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचती है। हिजाब के पक्ष में जो दलील दी गई उसमें कहा गया है कि आज़ादी के 75 साल बाद राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसकी क्या ज़रूरत थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी पेश नहीं किया गया है कि सर्कुलर किसी भी उचित कारण या किसी औचित्य पर आधारित था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पीएफआई ने स्कूल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए उकसाया है। राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और प्रतिबंध केवल एक क्लास तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दे दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ दाखिल 26 अपीलों को खारिज कर दिया और हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना धर्म का अभिन्न अंग नहीं है और कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस गुप्ता ने तमाम सवाल का जवाब दिया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही है और हिजाब बैन को बरकरार रखा गया है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कानून में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का रूल 11 चैलेंज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी ऑर्डर सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है और न कि किसी विशेष संप्रदाय के लिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा आर्टिकल 19(1) में दिए गए अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा आर्टिकल 19(1) में दिए गए अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब इस्लामिक धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यह चॉइस का मैटर नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म की जगह इस्लामिक ड्रेस पहनना चाहती है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो उन्हें वही ड्रेस पहननी पड़ेगी जो तय की गई है। आर्टिकल 25(2) यह कहता है कि कानून धार्मिक प्रैक्टिस से ऊपर है। पगड़ी की तुलना के आर्ग्यूमेंट में कोर्ट ने कहा कि पगड़ी सिख धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आती है और आगे कहा कि इंडियन एयरफोर्स में दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, तो यह एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जस्टिस हेमंत गुप्ता के मत से अलग मत रखते हुए जाहिर किया कि जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया है और आखिर में यह मामला आर्टिकल 14 और 19 से जुड़ा हुआ है। जस्टिस धूलिया ने कहा आखिरी सवाल तो यही है कि लड़कियों की जो शिक्षा है वह सबसे अहम होनी चाहिए और यह दिमाग में रखा जाना चाहिए कि उनकी शिक्षा पर कोई आँच ना आए। उनकी ज़िंदगी बेहतर करना हमें दिमाग में रखना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में ये चॉइस की बात है कि हिजाब पहना जाए कि ना पहना जाए। जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 फरवरी के दिए गए आदेश को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि जो बैन लगाए गए हैं उन्हें बिल्कुल हटाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर आवर